शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। चूंकि रायपुर के हसौद इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर एसएसपी लालवेंद्र सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात पेट्रोल पंप में बाइक सवार समीर टंडन और कुणाल तिवारी पहुंचे। दोनों पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल गायकवाड़ के हाथ में लगे जो पैसों का बैग था, रुपयों का बैग था, उसे लूटने की कोशिश की। तभी पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सभी कर्मचारियों को आवाज़ लगाई, चिल्लाया और जैसे ही पंप सुपरवाइज़र योगेश मिरी वहां पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके गले में चाकू से हमला कर दिया, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी 15,000 रुपये लेकर फरार हो गए, लेकिन फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी अभनपुर और डीडी नगर के रहने वाले हैं। पेट्रोल पंप में लूट और हत्या के मामले में लगातार अब रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर और बेहतर इनसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहा है। चाकूबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं रायपुर में, और अब इस तरह के मामले जिसमें हत्या ही कर दी जाती है, पैसे लूटकर चले जाते हैं आरोपी। निश्चित तौर पे यहाँ इस पूरी घटना में एक चीज़ बड़ी देखने योग्य है और चिंतनीय योग्य है, ये कि ये जो लूट और हत्या हुई है ये राजधानी के हाईवे पे हुई है, जहाँ पे इस बात के दावे किए जाते हैं कि रात्रि गश्त के अलावा हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था भी है वहाँ पे। और ये कोई पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं, ये मात्र 22 किलोमीटर रायपुर शहर से, जबकि रायपुर पूरा 50 किलोमीटर के दायरे में है और ये 22 किलोमीटर के दायरे में ये पेट्रोल पंप में लूट और हत्या हुई है। और यहाँ पे जिस तरीके से जो दोनों लुटेरे हैं, जिसमें अगर बात करें कुणाल तिवारी और समीर टंडन, ये इतने बेखौफ थे कि रात भर घूमे हैं। ये दोनों अभनपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों बाइक पे घूमे हैं पूरे शहर में, मुंह पे नकाब पहन के, जिस तरीके से पूछताछ में बात सामने आई, आराम से हथियार लेके घूमे हैं। और ये जब पेट्रोल भराने वहाँ गए हैं, ये हालांकि पेट्रोल भराने गए ज़रूर थे 50 रुपये का, लेकिन इनकी जो नीयत थी वो विशुद्ध रूप से कह सकते हैं लूट की थी। तो वहाँ पे जो कर्मचारी था अमित गायकवाड़, वो उससे जब पेट्रोल भराया पैसे छीने, और जब ये भाग रहे थे तो इनका जो एक लेकिन तहसील रात्रि गश्त का जो दावा है पुलिस का और एनएचआई का भी, एनएचएआई का, उसकी तो पोल खुल गई है। क्योंकि हाईवे में अगर लोग जाते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए तो वो तो अब असुरक्षित महसूस करेंगे, खासकर रायपुर के इलाके के आसपास के लोग। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें कि जैसे कि अभी आपने भी बताया कि एनएचएआई की वहां पे पेट्रोलिंग घूमती है, पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग घूमने का दावा होता है, उसके बावजूद इस तरीके की लूट और हत्या हो जाना निश्चित तौर पे नागरिकों के लिए एक काफ़ी चिंतनीय विषय है। क्योंकि अगर बात करें तो ये जो दावे ज़रूर किए जाते हैं कि ये पेट्रोलिंग घूमती है, हाईवे पेट्रोलिंग होती है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन इस तरीके की वारदात सामने आ जाना कई बड़े सवालों पे दावा एक तरफ है, लेकिन हकीकत एक तरफ है। हकीकत ये है कि 50 रुपये का पेट्रोल भरवाने लोग जाते हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या कर देते हैं, 15,000 रुपये लूट कर फरार हो जाते हैं। तो फिर आम जनता सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? केवल दावों से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे ताकि जनता का विश्वास फिर से वापस लौट आए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।